महिलाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। विकासशील देशों में इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण है। आधी आबादी हर वो काम कर सकती है जो पुरुष करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। ये भी सच है कि जब वर्जनाएं टूटती है तो इतिहास बनता है। मछली मारना और मत्स्य पालन जैसे कार्य को आमतौर पर पुरुषों द्वारा ही किया जाता रहा है, लेकिन अब इस काम में भी महिलाओं ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के गामावाड़ा गांव की महिला किसान जया कश्यप ने कर दिखाया है। आम खेती किसानी की तरह इनके घर परिवार में भी धान की खेती की जाती थी। परंपरागत खरीफ की फसल वर्षा आधारित थी, जिसमें मेहनत और लगन के अनुरूप धान का उत्पादन नहीं हो पाता था। सुदूर वन क्षेत्र में अपनी जीविका को किस तरह से बेहतर किया जाए, इस पर जनजाति समाज की जया कश्यप ने बहुत सोच विचार किया। मैं शादी करने के बाद हाउसवाइफ थी, यानी कि कोई रुचि नहीं था किसी में भी। हाउसवाइफ ने घर के अंदर ही रहने वाली, सिर्फ पति का ये सेवा में रहती थी। तो मैं देखी जब गांव वाले ने मुझे बुलाया कि हमारे गांव में एक पढ़ी लिखी महिला चाहिए सरपंच के लिए, तो मैं राजनीति के तौर पे मैं अपने गांव में आई हूँ गांव वालों के बुलाने पर। और 15 साल मैंने राजनीति भी किया, सरपंच रही हूँ गांव की। उस समय मैंने देखा कि यहाँ बहुत कुछ महिलाओं का आगे आना बहुत मुश्किल है, महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं। तो मैंने देखा कि छोटा छोटा जैसे धंधा करके, बिजनेस करके अपना रोजगार चलाने के लिए कैसे काम कर सकती है, उसको मैंने देखा। और हमारे पंचायत के जो इंस्पेक्टर थे सत्यनारायण महापात्र जी, जो हमारे अधिकारी हुआ करते थे, अभी भी है, उन्होंने मुझे बताया, मैडम आप छोटा छोटा महिलाओं का समूह लेके कुछ तो कर सकती हैं। उनकी प्रेरणा से मैंने, एक बंगाली भाई है जो मैलावाड़ा में तालाब बना के आज काम कर रहे हैं, तो उनका तालाब देखने के लिए मैं गई तो हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ का तालाब का, और अच्छा मछली का इनकम अच्छा था, इसलिए मैंने ठान लिया कि वहाँ जाके मुझे भी ये तालाब को करना है। बस्तर जैसे सुदूर वन अंचल क्षेत्र जहां अच्छी शिक्षा पाना आसान नहीं है, अपूर्ण जानकारी और सुविधाओं की कमी होने के कारण ऐसा सोचना और कर पाना आसान नहीं था। ऐसी परिस्थिति में जया कश्यप महिला आदिवासी किसान के लिए व्यवसाय करने की सोचना अपने आप में एक चुनौती थी। जया ने ठान लिया कि उनको अपना लक्ष्य पूरा करना ही है, और वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस फिर क्या था, जया कश्यप ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया और मत्स्य पालन केंद्र जा पहुंची। पूरा जंगल एरिया था, यहाँ लोगों का बिल्कुल आना जाना नहीं था। मैं थोड़ा जागरूक महिला हूँ, शिक्षित हूँ थोड़ा सा, इसलिए बोल के हमने बोला कि हमको जगह दे दीजिए, हम वहाँ कुछ ना कुछ काम करके दिखाएंगे आपको। उससे ज़मीन खरीदा और यहाँ तालाब का मैं 2010 से मैं तालाब का काम यहाँ पर कर रही हूँ। जिला प्रशासन के सहयोग से मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिला, उनके मार्गदर्शन पर अनुदान राशि भी मिला मुझे, इसलिए मैं 14 लाख का लोन लेके मैं इस तालाब को खोदवाया। और 2010 से मैं प्रति एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए मैं कमा लेती हूँ, और इस तालाब से मैंने अभी तक का 30-35 लाख रुपए कमा चुकी हूँ। मत्स्य विभाग में जाकर उन्होंने मछली पालन और उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में जाना और फिर अपने सपनों की तरफ चल पड़ी। सबसे पहले उन्होंने अपने ही जमीन में तालाब निर्माण का कार्य करवाया और कम संख्या में मछली पालन की शुरुआत की, और धीरे धीरे नाना प्रकार की मछली उत्पादन करना शुरू कर दिया। दंतेवाड़ा जिले के में यहाँ हम जया कश्यप के फार्म में उपस्थित हुए हैं। जया कश्यप ने अपने लगन और मेहनत से मछली पालन को अपनाकर आज 30 से 40 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। ये
उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही 10 से 15 लोगों को सीधा रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। चूंकि ये बस्तर का क्षेत्र वनोपज के ऊपर आश्रित है, लेकिन दंतेवाड़ा क्षेत्र में इस प्रकार का 10 एकड़ में तालाब निर्माण करके शासन की योजना का लाभ लेकर के मछली पालन का काम करना एक बहुत बड़ी उनके लिए उपलब्धि है। और इनके द्वारा आसपास के क्षेत्रों के जितने भी मछली पालन में रुचि रखते हैं उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मत्स्य विभाग से जया कश्यप को बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, जिनमें से एक थी मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60% की सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर जो भी किसान मछली पालन करना चाहता है तो हमारी जो विभागीय योजना है उसका बेसिक जानकारी आप लोग बताना चाहूँगा मैं। उसके तहत जब निर्माण कार्य जब हम लोग करते हैं तो मत्स्य संपदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत में हम जो ST SC OBC अगर महिला कैटेगरी है तो उनको अनुदान की राशि 60% दिया जाता है विभाग के स्तर पे, और अगर वो सामान्य है और OBC कैटेगरी में अगर पुरुष है तो उसको अपन 40% सब्सिडी देते हैं। और इसके लिए यहाँ के लोकल लोग भी कर सकते हैं और जो भी किसान चाहता है मछली पालन करना चाहे तो अपन इस योजना का अपन लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत आदिवासी महिला जया कश्यप ने आत्मनिर्भर महिला किसान बनकर अलग अलग प्रकार की मछली पालन के कार्य को आरंभ किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ ऐसे बहुत सी योजनाओं की जानकारी लेकर आप भी बेहतर तरीके से मत्स्य पालन कर आत्मनिर्भर किसान बन सकते हैं। इससे मेरी घर का आमदनी बहुत अच्छा हुआ। और मेरे साथ में ये जो खड़े हैं लड़के, इनको बिल्कुल जाल चलाने नहीं आता था। इनको जाल चलाने का भी सिखाया मैंने, प्रेरणा दिया इनको। इन लोग घर में भी जाके छोटा छोटा डबरी के तौर पर मेरा देख के इन लोग काम करना शुरू कर दिए। और फिर ये जो एरिया है, ये जो जाल चलाने का है, जाल कैसे सीलते हैं, जाल कैसे चलाते हैं, सब सीख गए हैं। इनको रोजगार भी 10-15 लड़के लोग मिला। इसमें मेरे साथ में 2 चौकीदार और 8 लड़के रहते हैं इसमें। मेरे देखने के बाद गांव में कई लोग आए, आपका सुकमा से आए, मैलावाड़ा से आए, इधर बालूद से आए, कई लोग आके तालाब बनाए। आके बताते हैं कि मैडम आपसे जब से हम लोग देखा तो बहुत अच्छा, हम लोग भी तालाब बनाए, तब से उन लोग भी तालाब बना के अभी मछली पालन का काम कर रहे हैं। मत्स्य पालन में ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों और बहनों, आप भी अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो मत्स्य संपदा योजना के साथ साथ और भी कई योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर मत्स्य पालन में अग्रसर हो सकते हैं। ये जमीन खरीदने के बाद मैंने मछली पालन का इसलिए सोचा, मछली लगभग सभी खाते हैं। इधर के क्या सभी जाति के लोग मिलते हैं, कोई बकरा खाता है, कोई मुर्गा खाता है, कोई मछली खाता है। मछली मैंने लगभग पूरे लोग खाते हैं। इस क्षेत्र दंतेवाड़ा जिला में मछली खाने वाले लगभग पूरे मिलेंगे। इसलिए मैंने मछली का पालन का सोचा। हमको इसमें ये फायदा होता है, हमारी खुद की गाड़ी है, सब चीज़ है, लेबर अपना खुद है, तो हमको कोई दिक्कत, इतना मेहनत ही नहीं लग रहा है। इसलिए मछली पालन का मैंने ये सोचा। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी।
जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। मत्स्य पालन से रोजगार की संभावनाओं का विकास किया जा सकता है। जया कश्यप मछली पालन के साथ साथ तालाब की सफाई और मछलियों की देखभाल के लिए भी सजग रहती है। समय समय पर बीज डालने के पूर्व तालाब की सफाई अवश्य कराती है। साथ ही तालाब से सभी जलीय पौधों की भी सफाई आवश्यकता पड़ने पर करवाई जाती है। जया कश्यप ने अपने मत्स्य पालन के सपने को पूरा करने के लिए शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और आगे बढ़ी और अब आदिवासी महिला किसान जया कश्यप कई लोगों के लिए प्रेरणा भी बनी है। मैं एक सरपंच और बस्तर की बेटी होने के नाते एक तो लोकल आदिवासी महिला जो अशिक्षित लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, महिलाएं घर से जो बहुत कम निकलती हैं, इसलिए मैं ये चाहूँगी कि कोई भी काम माने नाकाम नहीं है। कोई महिला के लिए माने ऐसा नहीं कि महिला नहीं कर सकती, सभी काम को महिलाएं कर सकती हैं। मछली पालन तो सिर्फ गड्ढा खोदना है और डालना है, उसमें उनको जो देना है मछली जो खाता है उसको देना है। अगर महिला ये सोचती है कि ये मछली पालन हमारे बस की बात नहीं है, ये गलत सोचती है। मैं उन बहनों को ये सलाह संदेश देना चाहूँगी, कोई भी मछली पालन का काम कोई कठिन काम नहीं है। ये अपना घर परिवार के लिए बहुत आसान काम है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। और इसमें महिलाएं क्या अब दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरा पति अच्छी खासी नौकरी में है, लाख रुपया तनख्वाह पाता है, लेकिन मैंने अपने पति से आज तक का 1 रुपये का भी सहयोग नहीं लिया। खुद मैं जाल इनके साथ चलाती हूँ, खुद मैं मछली बीच के लिए खुद ही जाती हूँ। उत्पादकता के मामले में भारत को वैश्विक मानचित्र में शीर्ष पर लाने के लिए मत्स्य पालन में वैज्ञानिक प्रथाओं को अपनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सब्सिडी का लाभ उठाकर आप भी मत्स्य पालन कर सकते हैं। मत्स्य संपदा योजना सब्सिडी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 60% की सब्सिडी प्रदान की जाती है, वहीं सामान्य वर्ग को 46% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर किसी भी वर्ग की महिला किसान ये सब्सिडी चाहती है तो हर वर्ग की महिलाओं को 60% का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। आज ज्यादातर लोग इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं और सफल हो रहे हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है निजी भूमि में नवीन तालाब। इसमें सरकार 40 से 60% तक की आर्थिक सहायता दे रही है। मछली विक्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहते हैं, उसको अपना रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं, उसके लिए सरकार द्वारा मोटरसाइकिल साइज बस, तिपहिया वाहन, 4 व्हीलर है, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल है, ये सब सुविधाएं मछली के विपणन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है।
जिसके कारण मछली के उत्पादन लागत में बहुत ही कमी आई है। आजकल कृषि या किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण तकनीकी ज्ञान की कमी है। अगर महिलाएं सरकार के योजनाओं की जानकारी रखें और उनका उपयोग करें तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकती है। आधुनिक खेती, मत्स्य पालन के बारे में खुद जागरूक रहें और दूसरों को कर सकें तो ये प्रयास सराहनीय होगा। कई तकलीफें आए, जैसे तकलीफें मछली को खिलाने का फीड जो होता है वो यहाँ आसानी से मिलता नहीं है। हमको धमतरी जाना पड़ता है, फिर पुरूर जाना पड़ता है, इधर आंध्रा जाना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हुई। मैं महिला होने के साथ इतना जागरूकता नहीं थी कि मैं कहाँ से फीड लाऊं बोल के। तो ये लोकल जो मिल, राइस मिल का जो होता है, उससे गोबर से एक घास फूस पत्ता जो मछली खाने लायक है, उस पत्तों से मैं अभी तक का ये करवा रही हूँ। बस्तर जिले के बहनों से आग्रह करूँगी, बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए सभी को घरों से निकलकर आगे आने की आवश्यकता है। ऐसे ही मछली पालन करके अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए अपने आप को हाउसवाइफ के तौर पे ना समझे, बल्कि आगे आकर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उत्साहित करें बहनों को भी। क्योंकि मैं भी ऐसी थी कि कुछ डरी रहती थी, मैं से नहीं होगा सोचती थी, लेकिन आज मैं सक्सेस महिला हूँ। मैं इतना 8 एकड़ में तालाब बनाकर मैं प्रति वर्ष 30 से 40 लाख रुपए मैं कमा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए आप लोग से निवेदन करूंगी, आप लोग भी आगे बढ़कर मछली पालन करके अपने परिवार को खुशहाल बनाएं। पुरुषों की भांति महिलाएं भी देश की सामान्य नागरिक है और उन्हें भी स्वावलंबी होना चाहिए ताकि समय आने पर वो व्यवसाय कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। यही जागरूकता ही उनके और उनके परिवार के और देश के विकास को गति देगी एवं एक नई दिशा देगी। लकू लग सहदे बोकर देखे हमर ला जंगल में छोड़ के तो नहीं चले जाएगी। वाह भाई, भगवान ने दया करे, कोई बात नहीं बेटा। तुम दोनों जन के नाम ला सैनिक दल बताओ जी। सदे तुल्ला के थे तोर का काम है। कहीं दे धर्मराज के नगर में रात रे टुकड़े मन के गाले चरात रहे, दूधना बांधना, ये सदा मोर काम है। वाह वाह वाह, तुल्ला के थे तोर का काम है। घोड़ा के घोड़सार में नहीं, कार घोड़ा ला सार करना और सार घोड़ा ला कार करना, ये दोनों काम तोरे। जब 5-6 जन के नाम ला बदल दी तो वही समय धर्मराज कहने लगे, हे गुरुदेव, हे पिताजी, राजा विराट हमला नौकरी में नहीं रखी तो बोले पक्का रखी, जल्दी चले जाओ। सदा तरैया ना फूले रे, सदा सावने हो, सदा जवानी ना रहे सदा
सेताई करे बर रख लेते तो बढ़िया रहे। अपन अपन मनमाने चिल्लाए, राजा विराट के नजर पड़ गए। तो वही समय राजा विराट बोले, आवो आवो भैया, आवो ना आवो राजा, आवो आवो भैया, आवो ना आवो राजा विराट ना बोला ना लागे राजा, आवो आवो भैया, आवो ना आवो भाई। आज बड़ा ही सुंदर के साथ भैया राजा विराट है तो पांचों भाई पांडु ला बुलावत हवे रगी। तुम भटकत कैसे हो? कहा करी महाराज भटके के तो ये बात है। काबर 12 साल ले जंगल में पांडव के संग में हम मर रहे। जब उमला 1 साल की गुप्त बनवा जाबर हो गए। स्थिति महाराज ये कर स्थिति नगर विराट तक पहुँचे हन। हम लोग 1 साल की नौकरी मिल जाती महाराज। 1 साल की नौकरी धन नहीं हमार भाग पांडव के नौकर ला पांडव के दास ला माने हम अपन घर में 1 साल की नौकरी देबो। तो राजा विराट कहने लगे तो आप हो कौन जी? धर्मराज कहते मला के महाराज बस धर्मराज के साथ में रहत रहे टाइम पास के लिए चौसर खेलाओ और धर्म को उपदेश देवा यही मोर काम है महाराज। बोला खन कृषि कहते महाराज। तो ये कौन है? ये देवी द्रौपदी के दासी है सलेंद्री। ओ गदाधारी भीमसेन ला देख करके बड़ा भुजा बड़ा दिखा और विशाल रूप वाले हम मुंह में ताव लगा लिए। बोले आप कौन हो जी? मतलब के महाराज बस खाना बनाए में कोई कमी नहीं छोड़ा। महाराज के नगर में रात रहे दुकरे मनबल खाना बनाते रहे महाराज। ये सदा मोर काम है। ओ अर्जुन की तरफ देख कर बोले आप कौन हो बाबू? अर्जुन कहते मला के महाराज बस लइका मन ला नाचना गवाना पढ़ाना लिखाना ये सदा मोर काम है। ओ नकुल और सहदेव की तरफ देख कर के बोले तुम दोनों जन कौन बाबू? नकुल और सहदेव कहते महाराज हमन सैनिक वालन महाराज सहदेव कहते तोर का काम है? बस धर्मराज के नगर में रात रहे टुकड़े मन के गाल चरात रहे दूना बांधना ये सदा मोर काम है महाराज। सहदेव कहते तोर का काम है? घोड़ा के घोड़सार में जरा भी कायर पन करी ये दोनों काम मोरे। ओ 1 साल की नौकरी धन नहीं है मोर भाग। 1 साल की नौकरी के लिए आए हो मेरा नाम कालू भैया। बस पेट भर भोजन देवे महाराज और रंग भर वस्त्र दे देवे महाराज। 5-6 मूर्ति अपन अपन काम में लगे। धर्मराज कहने लगे जय हो राजा